कहानी सत्य की छाया। वो शाम भी कितनी अजीब थी। सूरज ढल चुका था, पर आसमान में लालिमा बाकी थी। उसी लालिमा के बीच एक वृद्ध व्यक्ति अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे धीमे धीमे कस्बे की उस पुरानी गली से गुजर रहा था। नाम था उसका हरिशंकर। लोग उन्हें पंडित जी कहकर बुलाते थे, परंतु इस नाम के पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते थे। हरिशंकर कभी एक न्यायाधीश हुआ करते थे, ईमानदार, सख्त और निर्भीक। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ के आगे सिर नहीं झुकाया, चाहे सामने कितना ही बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो। पर आज वो उसी कस्बे की गलियों में गुमनाम होकर चल रहे थे, जहां एक समय में लोग उनकी एक झलक पाने को उत्सुक रहते थे। गली के मोड़ पर एक लड़का मिला, रघु। चाय की दुकान पर काम करता था। पंडित जी, चाय पीजिए न, उसने मुस्कुराकर पूछा। हरिशंकर ने सिर हिलाया। न बेटा, आज मन नहीं है। रघु थोड़ी देर उन्हें देखता रहा, फिर चुपचाप उनके साथ हो लिया। चलते चलते हरिशंकर एक बंद मंदिर के सामने रुक गए। उनके चेहरे पर एक गहरी थकान थी, लेकिन आंखों में अब भी वैसी ही चमक थी। बाबा, आप हमेशा इस मंदिर के सामने क्यों रुकते हैं? रघु ने पूछा। हरिशंकर ने धीमे स्वर में कहा, यह मंदिर कभी न्याय का मंदिर था रघु। यहीं आकर लोग अपने मन की बात कहते थे। कोई झूठ नहीं बोलता था इस दरवाजे पर। फिर अब क्यों बंद है? रघु ने मासूमियत से पूछा। हरिशंकर मुस्कुराए, क्योंकि अब लोग सच से डरते हैं। रघु कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ गई। हरिशंकर ने एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले की बात है रघु। जब मैं न्यायाधीश था तो एक केस मेरे सामने आया। एक बड़ा व्यापारी था, जगत मेहता। पूरा शहर उसकी इज्जत करता था। मंदिर बनवाए, स्कूल खुलवाए, परंतु उसी के गोदाम से एक दिन जहर मिली अनाज की बोरियां बरामद हुई। जहर? रघु चौंका। हाँ, वह सस्ता अनाज खरीदकर उसमें जहरीली रसायन मिलाता और ऊंचे दामों में बेचता था। लोग बीमार पड़ते, पर किसी को समझ नहीं आता था कि कारण क्या है। फिर आपने क्या किया? रघु की आंखें फैल गई। मैंने उसके खिलाफ केस चलाया। सबूत थे, गवाह थे, पर समाज में उसका नाम इतना बड़ा था कि कोई खुलेआम उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। अदालत में सिर्फ मैं और मेरा जमीर खड़े थे। फैसला किसके पक्ष में हुआ? सच के पक्ष में। मैंने उसे दोषी ठहराया, 7 साल की सजा सुनाई। फिर तो आपने बड़ा काम किया। रघु उत्साहित हो गया। हरिशंकर का चेहरा उतर गया। काम तो बड़ा था, पर परिणाम और भी बड़ा। अगले ही दिन मेरे बेटे पर हमला हुआ। मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। लोग मुझसे दूर भागने लगे। कहते थे, जिसने इतने बड़े आदमी से पंगा लिया, उससे मेल जोल रखना ठीक नहीं। फिर आपने हार मान ली? नहीं बेटा, हार नहीं मानी, पर न्याय का पद छोड़ दिया। घर आ गया, मंदिर के सामने बैठता रहा और सोचता रहा, सच का मूल्य इतना भारी क्यों होता है? रघु चुप था। हरिशंकर आगे बोले, पर आज इतने वर्षों बाद उसी व्यापारी का बेटा मेरे पास आया। रोते हुए बोला, पिताजी ने जो किया वह पाप था। अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। क्या आपने माफ कर दिया उसे? रघु ने पूछा। सच का उद्देश्य बदला लेना नहीं होता बेटा। उसका उद्देश्य होता है जागरूकता पैदा करना। जब तक कोई अपने भीतर से नहीं बदले, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं। और वह लड़का बदला हुआ था। तो अब मंदिर खुल जाएगा? रघु की आंखों में आशा थी। हरिशंकर मुस्कुराए, शायद हाँ, पर मंदिर का ताला चाबी से नहीं, इंसान के अंदर के सत्य से खुलता है। तभी गांव के कुछ लोग आए। उनमें वह व्यापारी का बेटा भी था, अर्जुन। उसने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैं मंदिर की मरम्मत करवाना चाहता हूँ। लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का संदेश देना चाहता हूँ। आपने जो किया वही हमारी असली विरासत है। हरिशंकर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, अगर ये भाव सच्चा है तो ये मंदिर फिर से जगेगा, और तभी यह गांव भी जागेगा। उस रात मंदिर में वर्षों बाद दिया जला। हर कोने में शांति थी, और उस शांति में गूंज रहा था सत्य का स्वर। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।